हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इम्प्रूवमेंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। आज से हम लोगों का इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है और ये इंडियन ज्योग्राफी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी में क्या रेखाएँ हैं, कौन कौन सी रेखाएँ हैं, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, ये सब हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो आप लोग को दिख रही है हमारी पृथ्वी, और सबसे पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा होता है। तो हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो होता है अंडाकार, इंग्लिश में इसे कहते हैं एलिप्स। इसके बाद हमारी पृथ्वी पे टोटल 7 महाद्वीप हैं, और वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं आई होप आपको पता होंगे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये टोटल 7 महाद्वीप हैं हमारे यहाँ। और कुल 5 महासागर हैं। महासागर कौन कौन से हैं? एक पहला तो हो गया सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर, फिर अंध महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर और उत्तर ध्रुवीय महासागर, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपने देखा होगा ग्लोब में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स जो लाइन होती हैं वो क्या होती हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जितनी भी जो हॉरिजॉन्टल्स जो लाइन होती हैं, ये हिंदी में अब अगर हम कहें जो आड़ी रेखाएँ जो होती हैं वो कहलाती हैं हमारी अक्षांश रेखाएँ। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लैटिट्यूड। जो एकदम सेंटर में जो ये आप लोग देख रहे हो, ये बीच वाली, मतलब ये डिग्री के हिसाब से जो हमारी पृथ्वी बटी हुई है, तो 0 डिग्री पे जो अक्षांश रेखा होती है इसे ही हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा को ही कहा जाता है विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री से जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी यहाँ 1 2 3 ऐसे करके जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो टोटल 89 डिग्री तक, मैं यहाँ हल्के ऐसे बना देती हूँ, टोटल जो है 89 डिग्री तक अक्षांश रेखाएँ होंगी। उसी तरह जब हम लोग नीचे उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो ये पूरा भाग है ये कहलाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे वाला जो भाग है हमारा ये कहलाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाने पर यहाँ पर 89 डिग्री तक होंगी रेखाएं, जो ऐसी जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होंगी उन्हें हम कहेंगे अक्षांश रेखाएं। और इसी तरह जब हम नीचे की तरफ आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पे 89 डिग्री तक होंगी हमारी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। अब देखते हैं ये वाली जो सेंटर वाली जो लाइन है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल्स लाइन उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा पेपर में कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखाएं जो हैं ऊपर की तरफ होंगी 89, नीचे की तरफ मतलब नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें भी होंगी 89 रेखाएँ, और +1 ये वाली जो है हमारी, जो ये सेंटर वाली जो हमारी लाइन जो आप लोग को मैंने बताई ये भूमध्य रेखा है, वो इस तरह से टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है वो 179 होती है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा है कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो वो हमारा आंसर आता है 181। देखिए हम लोग देखते हैं कैसे। यहाँ 89 डिग्री तक हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं, उसके बाद जो हमारा ये बिंदु आता है उन्हें हम अक्षांश बिंदु कहेंगे। जो नीचे की तरफ है उसे हम दक्षिणी अक्षांश बिंदु कहेंगे। उसी तरह जो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ है हम उसे उत्तरी अक्षांश बिंदु कहेंगे, और इन्हें भी हम अक्षांश ही कहेंगे, बिंदु है ये। इसलिए अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो हमारा आंसर आएगा 181। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी अक्षांश रेखाएं किस काम में आती है, हमें क्या बताती हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो, उससे हमें दिशा और स्थान के बारे में पता चलता है, और इनकी संख्या मैंने आपको अभी बताई कि अगर कुल अक्षांश कहेंगे तो आएगा 181, और अगर कुल अक्षांश रेखाएं कही जाए तो आंसर आएगा 179। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से जब हम ऊपर चलते हैं तो ये मान लेते हैं हमारी ये 0 डिग्री है, फिर यहाँ पहली दूसरी, इस तरीके से मैंने यहाँ थोड़ी कम रेखाएं बनाई हैं ताकि आपको ये क्लियर समझ में आ जाए। इसलिए 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। अब देखते हैं हम लोग, जिस तरह 1 2 3 करके जब हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ बढ़ते हैं तो 23.5 उत्तरी गोलार्ध है ये जो हमारा, उसमें 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो जो 66.5 डिग्री पे जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसे हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। ठीक इसी तरह जब हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आते हैं तब यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे करके पूरी अक्षांश रेखाएं होंगी इस तरीके से। तो जो 23.5 डिग्री पे दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा होती है, अक्षांश रेखा होती है, उसे हम कहते हैं मकर रेखा। और नीचे जो 66.5 डिग्री पे जो दक्षिण में जो अक्षांश रेखा होती है उसे हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। ये हो गई हमारी पूरी अक्षांश रेखाएं। अब जो ये वर्टिकल्स लाइन है, ये वाली जो लाइनें दिख रही हैं आप लोगों को, ये होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं, और देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। ये जो दिख रहा है आपको ये।
अब जो लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हमारी होती हैं, मतलब जो देशांतर रेखाएं होती हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है? तो उनसे हमें समय के बारे में पता चलता है। अब उनकी संख्या कितनी होती है ये हम लोग देख लेते हैं। ये जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो एकदम सेंटर वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। जब हम इधर से यहाँ चलेंगे तो इधर होंगी टोटल 180 देशांतर रेखाएं, और ठीक इसी तरह यहाँ से इधर होंगी टोटल 180 देशांतर रेखाएं। इस तरह कुल 180 + 180 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं हमारी, उनके बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 111 किलोमीटर। अब मैंने आपको बताया कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो हमें समय बताती हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि उनके बीच समय का अंतर कितना है, तो किन्हीं भी दो देशांतर रेखाएं, आप हम इधर से ले लें, इधर से ले लें, कहीं से भी अगर हम लें, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो समय का जो अंतर होता है वो होता है 4। तो जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच के समय का अंतर जो हो गया, ये है हमारा 4 मिनट। अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी में हमारे भारत की स्थिति क्या है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, बीच वाली जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर का भाग मैंने आपको बताया ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसी तरह ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हो गई, ये इधर तरफ हो गई पूर्वी देशांतर रेखाएं। इधर जो हमारा पूर्व है, इसलिए यहाँ से इधर साइड जो होंगी वो पूरी हमारी पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी, और इधर जो होंगी हमारी पश्चिमी देशांतर रेखाएं होंगी। तो हमारे भारत का जो विस्तार है भूमध्य रेखा से अगर देखा जाए, ऊपर की तरफ जाएं उत्तरी गोलार्ध में, तो 1, 2 ऐसे करके जो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेके ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है भारत की हमारा विस्तार। और इसके बाद में चौड़ाई में अगर हम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये तो हो गया हमारे भारत का विस्तार। अब ये जो है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट पे, ये हमारे भारत का स्थल बिंदु है। इसके नीचे तो ये जो हमारा नीचे का जो ये जल क्षेत्र है, भारत का जो जल क्षेत्र है, वो यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लगता है। तो यदि पूछा जाए कि भारत का संपूर्ण विस्तार कितना है, तो वो होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक, और इधर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक। अब ये तो हो गई हमारे भारत की स्थिति। अब यहाँ पे जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, यहाँ पे जो है हमारा ब्रिटेन, इंग्लैंड की जो एक वेधशाला है, यहाँ पे है 0 डिग्री देशांतर रेखा पे GMT, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। ये जो है ये पूरे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है। इससे समय का निर्धारण होता है, यहीं से जो है वो पूरे समय का निर्धारण होता है, पूरे देशों के समय का। और ये यहाँ पे जो इंग्लैंड की, ब्रिटेन की ग्रीनविच वेधशाला पे स्थित एक स्थान है, ये ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। अब ये जो है भारत में यहाँ पे, जैसे पूरे विश्व में GMT रेखा से समय का निर्धारण होता है, ठीक उसी तरह भारत में इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में एक स्थान है, यहाँ पे वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर। जब हम ये यहाँ से ऐसे आते हैं तो ये वाला जो रेखा जो है ये हमारी ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, और ये है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का मानक समय है वो कितने डिग्री पे है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे है, और कहाँ है, तो बनेगा क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में। तो जो ये ग्रीनविच मेन टाइम रेखा है, उससे कितना समय, हमारा भारत का समय कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ये जो है भारत को जो पूरे जो है 15 डिग्री के समय जोनों में बांटा गया है, तो उस हिसाब से ये जो है 5.5 घंटे आगे है। और ये जो ग्रीनविच मेन टाइम जो हमारी ये जो रेखा है, तो ये जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ये जो है पूरे विश्व के समय को जो है वो 24 जोनों में विभाजित किया गया है। अब समय बताने वाली रेखाएं कौन सी हैं, हमारी देशांतर रेखाएं जो हैं वो, उनकी संख्या कितनी है टोटल, मैंने आपको बताई 360, और पूरे विश्व के समय को जो है वो 24 जोनों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक जोन जो होता है वो 15 डिग्री के अंतराल में होता है। यहाँ से जो ये प्रत्येक जोन है वो कितना डिग्री के अंतराल पे होगा, 15 डिग्री के अंतराल पे। तो ये 24 × 15, ये टोटल कितना हो जाता है हमारा 360। यहीं से हमें जो, इसीलिए कहते हैं कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो जो है हमें क्या बताती हैं, समय बताती हैं। तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे है। जो वो ग्रीनविच मीन टाइम जो समय है उससे हमारा 5.5 घंटे जो है वो आगे है। और ये वाली जो रेखा है भारत के मानक समय की, जो ये रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब ये राज्य कौन कौन से हैं, तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर से एक बार देख लेते हैं, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऐसे 5 राज्यों से होके भारत का जो है मानक समय की रेखा जो है वो गुजरती है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है,
उत्तरी गोलार्ध में, तो साढ़े ये जो है भारत के एकदम मध्य से जाती है, कर्क रेखा जो है भारत के एकदम मध्य से जाती है और कितने राज्यों को छूते हुए जाती है, तो वो उसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ और ट्रिक से आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक ये है कि भारत की जो ये रेखा है वो टोटल 8 राज्यों से जाती है, तो 8 राज्यों को याद करने की ट्रिक हमारे पास ये है कि गुलाम ने मारे मित्र को 6 झापड़। अभी इसमें आप देखिए कि कैसे होगा वो। गुलाम में ये हो जाएगा यहाँ से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ पे ने और मारे ये जो है साइलेंट वर्ड है, ये हमें ट्रिक बनाने के लिए सिर्फ मैंने यूज़ किए हैं। यहाँ पे ये जो है साइलेंट वर्ड है। यहाँ से हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मैं लिख देती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये हो गया राजस्थान, ये हो गया हमारा MP, और मित्र में मित्र से हो जाएगा, मी से हो जाएगा मिज़ोरम, और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। यहाँ को भी जो है वो साइलेंट है, और 6 से यहाँ 6 से हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, और झा से हो जाएगा हमारा झारखंड, और पा से हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। तो इस तरह कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और उसकी ट्रिक एक बार फिर से देख लीजिए। गुलाम ने मारे मित्र को 6 झाप, तो यहाँ से हो जाएगा गुजरात, और रा से हो जाएगा राजस्थान, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मी से यहाँ हो जाएगा मिज़ोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, 6 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा झारखंड, और पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और तो ये है आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। इस तरीके से हम लोग आगे पूरी इंडियन ज्योग्राफी मैप वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आगे के आप हमारे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।